नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स ए एंड ए डैश, ठीक है, विच लाई ऑन द लाइन, ठीक है। तो पहले मैंने ये कार्टेशियन प्लेन बना दिया, इसके बाद में लाइन बना देंगे हम, ठीक है। तो ये हो जाएगी आपकी y इक्वल्स टू 2 लाइन, ठीक है। कितने यूनिट ऊपर होगी ये आपकी 2 यूनिट ऊपर होगी। और इस लाइन का इक्वेशन y इक्वल्स टू 2 क्यों है, क्योंकि इस पे सारे y कोऑर्डिनेट कितने होने वाले हैं, हमारे 2 होने वाले हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक पॉइंट गिवन है आपको b, जो कि जिसका कोऑर्डिनेट कितना है 2,3, ठीक है। तो ये मैंने b बना लिया। अब इस लाइन y इक्वल्स टू 2 पर आपको 2 पॉइंट लेने a और एक a डैश, ठीक है। सच दैट आप जो वो दोनों एंगल बनाएंगे ना, कहाँ पे, ओरिजिन पे, वो दोनों जो ओरिजिन पे एंगल बना रहे हैं वो दोनों एंगल कितने π/4 है, यानी इक्वल एंगल बना रहे हैं, ठीक है। जैसे एक इस टाइप से हो गया, ठीक है, और हमने ये वाला, तो वो जो सेगमेंट है आपका ये ए बी वाला और ए डैश वाला, ये दोनों कितने डिग्री का एंगल बना रहे हैं, π/4 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, ठीक है। अच्छा, तो हम क्या करेंगे, ए को कुछ मान लो, जैसे ए को चाहो तो आप ए, ठीक है। और इसका जो वाई कोऑर्डिनेट आएगा, ठीक है, इसका जो वाई कोऑर्डिनेट आएगा वो कितना आ जाएगा आपका 2 आएगा, क्योंकि ये दोनों y इक्वल्स टू 2 लाइन पर है। अच्छा, जब भी एंगल बिटवीन द लाइंस की बात करें तो आपको ये फॉर्मूला याद आ जाना चाहिए, कौन सा, टेन थीटा या थीटा इक्वल्स टू टेन इनवर्स की टर्म में लिख सकते हैं, m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। क्या काम आता है ये फॉर्मूला, टू फाइंड द एंगल बिटवीन 2 लाइन्स, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे यही फॉर्मूला हम लगाएंगे। तो ओरिजिन हो जाएगा आपका 0 0, ठीक है। स्लोप ऑफ ओ बी कितना आ जाएगा आपका 3/2। और स्लोप ऑफ, अगर मैं पूछूँ आपसे कि बताओ ओ ए कितना आएगा, तो ये हो जाएगा आपका 2/a। अच्छा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, आप दोनों के लिए यही सेम फॉर्मूला यूज करने वाले हो, थीटा की जगह दोनों में π/4 आएगा, ठीक है। चेंज किस चीज़ का आएगा, सिर्फ ए और ए डैश का, यानी दोनों को सोल्व करेंगे तो आपको इक्वेशन तो सेम ही यूज करनी है। और यहाँ पे जब मोड हटेगा आपका तो ऑटोमेटिकली दोनों की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 10 π/4 इक्वल्स टू एक हो जाएगा आपका m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1, और कितना मिलेगा, ये मिलेगा आपको 3a माइनस 4 अपॉन, ठीक है, 2 इंटू a प्लस 3। एक बार क्या लेंगे, एक बार प्लस लेंगे और एक बार माइनस लेंगे, ठीक है। पहले इसको चलो एक बार और सिंप्लीफाई कर लेता हूँ मैं, कितना मिल जाएगा ये, फर्दर आपको मिल जाएगा ये 2a प्लस 6 इक्वल्स टू प्लस माइनस 3a माइनस 4। तो एक बार ले लो आप प्लस, तो प्लस लेने से कितना आएगा, आपको मिलेगा a इक्वल्स टू हमें मिल जाएगा कितना 6, और कितना हो जाएगा 10, ठीक है। और a जब आप माइनस लोगे, ठीक है, तो माइनस लेने से कितना आएगा 5a, ठीक है। 5a इक्वल्स टू माइनस लिया हमने तो 4 ही हो जाएगा -2। तो a इक्वल्स टू कितना मिल गया आपका माइनस का 2/5, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा। तो एक सेकंड, मैंने प्लस लिया तो 3a इक्वल्स टू 2a, ठीक है, 6 और ठीक है, दोनों के बीच की डिस्टेंस, तो यहाँ पे एक तो रिप्रेजेंट करेगा आपका a और एक रिप्रेजेंट करेगा आपका a डैश, ठीक है। दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, ये हो जाएगा आपका तो a माइनस a डैश, ये तो डिस्टेंस हो जाएगी आपकी, कितना हो जाएगा 10 प्लस 2/5, ठीक है। तो आंसर आ जाएगा आपका 52/5। आई होप क्लियर हो गया होगा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स 5 2 एंड 2a सबटेंड्स एन एंगल π/4 एट द ओरिजिन, ठीक है। तो दोनों पॉइंट हम बना लेते हैं फटाफट यहाँ पर। एक तो कौन सा पॉइंट है आपका 5,2, जो कि लगभग 5 2 यहाँ पर होगा, ठीक है, और 2,a, ठीक है, 2 यूनिट एक्स एक्सिस पर और a कहीं पे ले लिया हमने, ठीक है, ये इस टाइप से ले लिया 2,a सबटेंड एन एंगल π/4 एट द ओरिजिन, ठीक है। तो ये दोनों लाइनें मैंने बना ली कि ये इस टाइप से हैं, ये जो है π/4 का एंगल सबटेंड कर रहे हैं एट द ओरिजिन। आई होप क्लियर हो गया होगा, ठीक है। आगे क्या बोला गया है, देन द एब्सोल्यूट वैल्यूज ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ a, ठीक है। तो ऐसा क्यों बोला गया है, क्योंकि जब आप यहाँ पे इसको सोल्व करेंगे, एंगल बिटवीन द लाइंस वाला फॉर्मूला लगाएंगे, तो कितना हो जाएगा आपका 10 π/4, tan थीटा इक्वल्स टू क्या आएगा m1 माइनस m2, ठीक है। इन पॉइंट्स को नाम दे देते हैं ताकि हमें लिखने में आसानी रहेगी।
स्लोप ऑफ ओ ए, स्लोप ऑफ ओ ए कितना आएगा a/2, ठीक है। अच्छा, स्लोप ऑफ ओ बी ये कितना हो जाएगा आपका 2/5, लगा दो फॉर्मूला तो कितना हो जाएगा a/2 माइनस 2/5 अपॉन 1 प्लस कितना हो जाएगा आपका a/5। आई होप क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 1, ठीक है। और कितना मिलेगा आपको, एलसीएम लेके सोल्व करो तो कितना हो जाएगा 5a माइनस 4 अपॉन ये हो जाएगा आपका 2 इंटू ए प्लस 5, ठीक है। तो यहाँ से कितनी वैल्यू आएगी ए की, 2 वैल्यूज आएगी, ठीक है। उन्हीं दोनों का प्रोडक्ट आपको पूछा है, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कंसीडर, तो इसको कंप्लीट कर लेना आप लोग, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कंसीडर अ ट्राइंगल हैविंग द वर्टिसेस ए, ठीक है, बी एंड सी, एंगल आपका ए बी सी देकर रखा है कितना π/6, ठीक है। अच्छा, ऊपर वाला जो क्वेश्चन है वो आया था आपका 2022 में, ठीक है। जेई मेंस ये जो क्वेश्चन है ये पूछा गया था आपसे मेंस 2022 में, और ये जो क्वेश्चन अभी मैं करवाने वाला हूँ ये क्वेश्चन पूछा गया था आपसे मेंस 24 में, ठीक है। तो उससे आपको करंट का लेवल भी पता चल जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। देखो, कंसिडर ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है। तो हम फटाफट एक ट्राइंगल बना लेते हैं। उसमें ए देख रखा है आपको 1,2, ठीक है, और बी है आपका अल्फा, बीटा, ठीक है, और सी है गामा, डेल्टा। एंड एंगल ए बी सी, ये एंगल देके रखा है π/6, ठीक है। बी ए सी देके रखा है 2π/3, ठीक है। 2π/3 कितना होता है 120 होता है। देखो, ये कन्वर्जन का एक सिंपल सा तरीका है कि आप कौन सा याद रखो, एंगल π/12 याद रखो। π/12 जो होता है ना वो 15 डिग्री होता है, ठीक है। तो इससे आपके सारे एंगल निकल जाते हैं, ठीक है। π/12 कितना होता है 15 डिग्री होता है। जैसे π/6, ठीक है, तो उसका कितना टाइम्स है 2 टाइम्स है तो 30 डिग्री हो जाएगा, ठीक है, इस टाइप से। अब यहाँ पे देखो तो ये कितना 120 और ये हो जाएगा 30, तो बचा कितना 30, तो ये भी कितना हो जाएगा π/6। यानी कि ये जो ट्राइंगल हमें गिवन है ना, ये ट्राइंगल कौन सा है आपका आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ठीक है। इफ़ द पॉइंट बी एंड सी लाई ऑन द लाइन y = x+4, ठीक है। तो चाहो तो आप ऐसे भी कर सकते थे कि यहाँ पे अल्फ़ा और डेल्टा की टर्म में सारी बातें लिख लो। तो ये अगर अल्फ़ा हो गया तो क्योंकि कौन सी लाइन है, ये लाइन क्या है, इस लाइन की इक्वेशन क्या है y = x+4, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, बीटा कितना आ जाएगा आपका, बीटा आ जाएगा α+4। तो यहाँ से एक वेरिएबल कम हो जाएगा, सिंपली यहाँ पे गामा, और ये कितना हो जाएगा आपका गामा प्लस, क्योंकि दोनों है तो सेम लाइन पे, तो इसको मैं लिख दूंगा गामा+4। आई होप क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अच्छा, अब हमसे पूछा है कि देन α² प्लस गामा² इज इक्वल टू, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान से समझना, ये भी काइंड ऑफ क्वेश्चन जो अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया था, एंगल बिटवीन द लाइंस टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। देखो, इसमें यहाँ पर अगर मान लो मैं ऐसे बोलूँ कि एक लाइन है बी सी, ठीक है, एक लाइन बी सी है जो जिसकी इक्वेशन देके रखी है हमें, ठीक है। अब यहाँ पे एक अनदर पॉइंट है 1,2, तो 1,2 से जाने वाली उन दोनों लाइन की उस लाइन की इक्वेशन बताओ जो इस गिवन लाइन बी सी के साथ कितने डिग्री का एंगल बनाती है, π/6 का एंगल बनाती है, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन किए होंगे, ठीक है। मैं तो क्लास में इस टाइप के क्वेश्चन जरूर करवाता हूँ कि क्या, जैसे मान लो कि ये एक लाइन दे दी, अब बोला गया कि यहाँ पे एक पॉइंट से जाने वाली लाइन बताओ जो इसके साथ 45 डिग्री का एंगल बनाती है, ठीक है। तो फिर आप क्या करते हैं उस केस में कि 45 डिग्री ये हो गया, और आप बोलेंगे नहीं ऐसी एक लाइन नहीं मिलेगी, ऐसी कितनी लाइन मिलेगी, 2 लाइन मिलेगी, ठीक है। तो ये उस टाइप का क्वेश्चन हो गया, ठीक है। लेकिन उस टाइप के क्वेश्चन में आप क्या करते हैं कि आप सिंपली जैसे इन दोनों का स्लोप m टाइप का मान के चलते हैं, या तो m मान लो या एक का m' लिखना चाहो तो लिख लो। सोल्व हम एक से ही करते हैं, ठीक है, फिर अपने आप 2 वैल्यूज आ जाती है, ठीक है। तो हम बोलेंगे कि जैसे यहाँ पे अगर हम एंगल, ठीक है, एंगल जो आपका ए बी सी है, ठीक है, वो किस किस के बीच में है, बिटवीन ए बी एंड बी सी, ठीक है। तो दोनों का स्लोप आपको पता है, एक का स्लोप m है और एक का स्लोप कितना है 1 है। तो यहाँ से हम क्या लगा सकते हैं कि 10 π/6 = तो जब आप मोड को हटाएंगे, ठीक है, देखो मोड का बहुत बड़ा यूज है।
अगर आप मोड का फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे या मोड यूज नहीं करेंगे तो बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है, ठीक है। तो जब भी आप ये वाला फॉर्मूला लगाएं मोड जरूर यूज करें, अदरवाइज आपके बहुत सारे आंसर छूट जाएंगे, ये ध्यान रखना, ठीक है। इसके बाद में क्या हो जाएगा, 10π/3 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3, ठीक है। और यहाँ पे चाहो तो आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, प्लस माइनस लगाना ना भूलें, ठीक है। कितना हो जाएगा, +-m-1, √3 को उस साइड ले जाके दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है, ताकि सोल्व करना थोड़ा ईजी हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, ये m+1 का होल स्क्वायर = 3 × m-1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से इक्वेशन बनेगी आपकी m², यहाँ से m² का कोएफिशिएंट, यहाँ से m² का कोएफिशिएंट, ठीक है, माइनस, मतलब मैं सिंप्लीफाई करके बता रहा हूँ, आप लोग वीडियो पॉज करके बता सकते हैं कितना आएगा, तो ये आना चाहिए। आई होप क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो यहाँ से m की दो वैल्यू मिलेगी हमें, क्या क्या मिलेगी, एक तो आ जाएगी 4 +-, ठीक है, b² यानी 16 माइनस, तो ये हो जाएगा आपका 16 में 12 कितना हो जाएगा आपका 2√3 अपॉन कितना आ जाएगा 2। तो फाइनली आपको दो वैल्यू मिल जाएगी, एक तो मिलेगा आपका 2 + √3 और एक कितना मिलेगा 2 - √3, ठीक है। दोनों वैल्यू क्लियर हो गई। अब इसके बाद में आप क्या करेंगे कि स्लोप, क्योंकि हमें तो किसकी वैल्यू पूछी है, α² + γ² की, ठीक है। तो हम अब बोलेंगे कि स्लोप ऑफ AB जो आ रहा है, ठीक है, स्लोप ऑफ AB आ रहा है, वो कितना मिला आपको, वो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग तो क्या आना चाहिए, देखो α+2, ठीक है, अपॉन कितना हो जाएगा α-1, और वो मिला कितना, कुछ भी ले लो, या तो प्लस वाला ले लो या फिर माइनस वाला ले लो, वो तो दोनों से सिमेट्री के आंसर आएंगे, ठीक है। अच्छा, सिमिलरली हम बोलेंगे कि स्लोप ऑफ AC वो कितना, वो दूसरा वाला एक तो m बनेगा, एक m' बनेगा, क्योंकि दोनों ही लाइन सेम प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है ना, इसीलिए इससे दो आंसर आएंगे, ठीक है। ये कितना हो जाएगा आपका γ+2 अपॉन γ-1 = कितना हो जाएगा 2 - √3। तो यहाँ से आप इन दोनों को सोल्व करो, ठीक है। कैसे करेंगे, इजीली हो जाएगा, वहाँ से अल्फ़ा क्रॉस मल्टीप्लाई करो, अल्फ़ा आ जाएगा आपका, यहाँ से गामा आ जाएगा, दोनों का स्क्वायर करके आंसर आ जाएगा, स्क्वायर करके सम करने से आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन था, इसके लिए आपको एंगल बिटवीन द लाइन्स वाला कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी था, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ थीटा इन द इंटरवल फॉर विच द पॉइंट्स एंड साइन थीटा कोस थीटा लाई ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइन, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको बताएगा पोजीशन ऑफ अ पॉइंट या पॉइंट्स विद रेस्पेक्ट टू लाइन, ठीक है, पोजीशन ऑफ पॉइंट्स विद रेस्पेक्ट टू लाइन, ठीक है। क्या होता है कि जैसे मान लो मैंने एक लाइन बनाई, ये लाइन बना ली, ठीक है। अब आपको बोला जाए कि जैसे ये दो पॉइंट है, एक A और एक B, ये दोनों पॉइंट लाइन के सेम साइड है, अपोजिट साइड भी हो सकते हैं, ठीक है। जैसे एक पॉइंट मैंने इधर ले लिया, ठीक है, क्लियर हुआ। तो अब इसमें कैसे पता लगेगा, मान लो लाइन की इक्वेशन भी आपको दे के रखिए, लाइन की इक्वेशन है ax + by + c = 0, ठीक है। तो उस केस में आप क्या करते हैं कि अगर सेम साइड है तो क्या करते हैं, आप उस पॉइंट A को लाइन में रखते हैं, ठीक है, और फिर पॉइंट B, मतलब लाइन में रखने का मतलब उसके जो कोऑर्डिनेट है ना वो x और y की जगह रिप्लेस करते हैं, और B। तो अगर सेम साइड है तो इन दोनों का प्रोडक्ट जो आएगा ना वैल्यूज़ का, वो पॉजिटिव आना चाहिए। और अगर अपोजिट साइड है, ठीक है, और अपोजिट साइड है तो प्रोडक्ट क्या आना चाहिए, जैसे यहाँ पे आप LA और LC का प्रोडक्ट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। वैल्यूज़ का प्रोडक्ट क्या आ रहा है डज नॉट मैटर, बस साइन चेक करना है हमें, ठीक है। अब इसी के ऊपर जैसे ये क्वेश्चन आपका 2020 में आया था, ठीक है, तो ट्राई करते हैं। द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ थीटा, ठीक है, ये दोनों जो पॉइंट दे के रखे हैं वो आपको सेम साइड लाई करवाने, यानी x + y - 1 = 0 लाइन है। एक पॉइंट है आपका 1,2, ठीक है, मान लो A बोल दिया, और एक पॉइंट दे के रखा है साइन थीटा कॉस थीटा। तो ऐसा कोई खास क्वेश्चन नहीं है। इसमें क्या करेंगे हम कि ये पॉइंट रखेंगे, ठीक है, दोनों लाइनों में, तो LA और LB की वैल्यू का प्रोडक्ट क्या आना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए, क्योंकि सेम साइड है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, पहले वाले से कितनी वैल्यू आएगी, जब 1 + 2 रखेंगे आप तो उससे वैल्यू आ रही है आपकी 2, ठीक है, और इससे कितनी वैल्यू मिलेगी, साइन थीटा + कॉस थीटा -1 > 0। तो
तो 2 तो हटा सकते हैं क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू है। तो बेसिकली साइन थीटा प्लस कॉस थीटा क्या मिलना चाहिए आपको, ग्रेटर देन 1। आई होप क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब इसको कैसे सोल्व करेंगे। ठीक है, देखो एक तो होता है इसका ट्रेडिशनल मेथड। ठीक है, तो पहले मैं ट्रेडिशनल मेथड बता देता हूँ, फिर इसका एक छोटा सा सिंपल सा तरीका भी है। ठीक है, जिसको अवतार मेथड बोलता हूँ मैं। तो पहले आप देखो इसका छोटा सा तरीका क्या हो सकता है कि आप इसको 1/√2 से ऐसे मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, किससे मल्टीप्लाई करते हैं, साइन थीटा के साथ क्या चल रहा है 1, और यहाँ पे क्या चल रहा है 1। तो यहाँ पे अगर ए, चलो ये वाला कॉन्सेप्ट मैं आपका रिवाइज करवा देता हूँ। ठीक है, देखो अगर जैसे मान लो ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा, इस टाइप की अगर कोई इक्वेशन चलती है तो उसको आप क्या करते हैं कि साइन थीटा और कोस थीटा के आगे जो भी चल रहा है, तो साइन थीटा के आगे क्या चल रहा है ए, और कोस थीटा के आगे क्या चल रहा है बी। बेसिकली आप इसको साइन या कोस का कंप्लीट फॉर्मूला बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो ये कितना हो जाता है आपका √a² प्लस b²। ठीक है, तो यहाँ पे आप किसी भी, अब ये डिपेंड करता है कि आप किसको थीटा मानना चाहते हैं, इसको किस फॉर्मूला में कन्वर्ट करना चाहते हैं। यानी साइन थीटा के साथ आप कोस थीटा बनाना चाहते हैं, या मतलब कोस अल्फ़ा बनाना चाहते हैं, या फिर साइन अल्फ़ा बनाना चाहते हैं। ठीक है, वो उसी पे डिपेंड करेगा। ठीक है, तो जैसे मान लो मैं यहाँ पे कॉस लाना चाहता हूँ। ठीक है, तो इसको मैंने क्या मान लिया अल्फ़ा, तो ये कितना हो जाएगा आपका, देखो इस फॉर्मूला में देखो, अगर दोनों तरफ मैं इससे डिवाइड कर दूँ किससे, √a² प्लस b² से, साइन थीटा प्लस b अपॉन √a² प्लस b², ये हो जाएगा आपका कॉस थीटा इक्वल्स टू c अपॉन √a² प्लस b²। ठीक है, अब ये कितना हो जाएगा उस डायग्राम के हिसाब से, कॉस अल्फ़ा साइन थीटा प्लस ये कितना हो जाएगा आपका साइन अल्फ़ा कॉस थीटा इक्वल्स टू c अपॉन √a² प्लस b²। ये किसका फॉर्मूला बन चुका है, ये बन चुका है साइन का फॉर्मूला। तो साइन थीटा प्लस अल्फ़ा इक्वल्स टू c अपॉन √a² प्लस b²। अब आप इसको ट्रिग्नोमेट्री वाले तरीके से आराम से सोल्व कर सकते हैं, मतलब कोई जैसे मान लो उधर जो भी वैल्यू चल रही, मान लो 1/2 चल रही है तो उस हिसाब से। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, 1/√2 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, 1/√2 से जब मल्टीप्लाई किया तो वो 1/√2 क्या बन जाएगा हमारा, एक को आप साइन लिख लो, एक को क्या लिख लो, कोसाइन लिख लो। ठीक है, तो ये कितना हो जाए, इसको कोसाइन लिख दिया मैंने, कॉस अल्फ़ा या कॉस π/4। ठीक है, साइन थीटा ये कितना हो जाएगा, साइन π/4, और कितना आएगा कॉस थीटा ग्रेटर देन 1/√2, कितना बनेगा साइन थीटा प्लस π/4 ग्रेटर देन 1/√2। आई होप क्लियर हो गया होगा। ठीक है, मानो थीटा प्लस π/4 को आप कुछ एक नया एंगल मान लो अल्फ़ा। ठीक है, उसको मैंने क्या लिख दिया, अल्फ़ा लिख दिया। तो यहाँ पे आपका साइन अल्फ़ा क्या है, 1/2 से ग्रेटर है, 1/√2 से ग्रेटर देन है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे अगर इसमें हम बात करें, देखो थीटा कहाँ से कहाँ तक दे के रखा था आपको, 0 to π/4। तो अल्फ़ा कहाँ से कहाँ तक जाएगा आपका, जब थीटा अगर आपका 0 से π/4, 0 से पाई जा रहा है, तो अल्फ़ा कहाँ से कहाँ तक जाएगा, 0 से मतलब π/4 से पाई प्लस π/4 तक। तो उसी में आपको बताना है कि साइन अल्फ़ा 1/√2 से बड़ा किस में है। तो देखो हम जानते हैं कि साइन अल्फ़ा जो है यहाँ पे 0 वैल्यू देता है। ठीक है, और आपको कहाँ से कहाँ तक बताना है, π/4 से अल्फ़ा की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लेनी है आपको, π/4 से 5π/4 तक। तो यहाँ से यहाँ तक में जब आप देखेंगे तो साइन अल्फ़ा यहाँ पे साइन π/4 कितना होता है, 1/√2 होता है एग्जैक्टली। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे कितना होता है आपका 1 होता है, इसके मतलब वैल्यू बढ़ती जा रही है। उसके बाद यहाँ पे वैल्यू कितनी होती है आपकी 1/√2। उसके बाद यहाँ पे कितना होता है 0, यहाँ पे कितना होता है -1/√2। यानी वैल्यू क्या हो रही है, पहले तो बढ़ रही है, इसका मतलब इन दोनों, और उसके बाद तो कम हो रही है, 1/√2 से भी कम हो जाएगी। इसका मतलब हमारा जो अल्फ़ा है वो कहाँ से कहाँ तक आएगा, अल्फ़ा आएगा आपका, अल्फ़ा मिलेगा हमें कहाँ से कहाँ तक मिल गया हमें, π/4 से 3π/4। ठीक है, तो थीटा कहाँ से कहाँ तक जाएगा, थीटा अल्फ़ा की वैल्यू क्या आती है, थीटा प्लस π/4 से 3π/4। तो दोनों तरफ से क्या माइनस कर दो आप, दोनों तरफ से π/4 माइनस कर दो, तो आपका आंसर आ जाएगा, थीटा आ जाएगा 0 से π/2। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा। अच्छा, अब मैंने आपको बोला था कि यहाँ पे एक और मेथड होता है, कौन सा मेथड, कि इसको आप ऐसे भी कर सकते थे। ठीक है, जिसको हम अवतार मेथड बोलते हैं। कैसे, कि साइन थीटा प्लस कोस थीटा का ना आप डायरेक्ट मैपिंग बनाओ। ठीक है, क्या बनाओ, डायरेक्ट मैपिंग बनाओ।
ठीक है, मतलब यहाँ से इसके आगे बता रहा हूँ, जो इक्वेशन आई थी ना अपनी साइन थीटा प्लस कोस थीटा, वहाँ से बता रहा हूँ। तो साइन थीटा प्लस कोस थीटा के आप डायरेक्ट मतलब इस टाइप के जो क्वेश्चन होंगे ना, सिंपल से क्वेश्चन, ठीक है, सिंपल से इक्वेशन आपको बहुत बार देखने को मिलेगी, स्टैंडर्ड इक्वेशन जिसको हम बोलते हैं। साइन थीटा प्लस कोस थीटा इक्वल्स टू 1 टाइप की होगी, साइन थीटा प्लस कोस थीटा लेस देन √2 हो गया, साइन थीटा माइनस कोस थीटा ग्रेटर देन 1। तो इस टाइप की जो इक्वेशन है इजीली इस मेथड से सॉल्व हो जाती है। देखो यहाँ पे साइन थीटा की वैल्यू कितनी है, 0, ठीक है, कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है, 1, ठीक है। यहाँ पे साइन थीटा की वैल्यू कितनी है, 1/√2, और कॉस थीटा की वैल्यू भी कितनी है, 1/√2। यहाँ पे साइन थीटा ऊपर, साइन थीटा की वैल्यू कितनी है, 1, कॉस थीटा की 0, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे देखो साइन थीटा की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे 1/√2, कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है, 1/√2। उसके बाद में यहाँ पे साइन थीटा की वैल्यू कितनी है, 0, कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है, -1। यहाँ पे साइन थीटा की वैल्यू कितनी है, -1/√2, -1/√2। सिमिलरली यहाँ पे साइन थीटा की वैल्यू माइनस, इतना भी लिखने की जरूरत नहीं पड़ती अगर एग्जाम में, तो ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे 1/√2 और -1/√2 + 1/√2। तो यहाँ पे अगर हम वैल्यू को ऑब्जर्व करें तो यहाँ पे दोनों की जो कंबाइंड वैल्यू आएगी, ठीक है, कितनी आएगी, यहाँ पर 1 आएगी, ठीक है। किसकी वैल्यू आएगी, किसकी वैल्यू लिख रहा हूँ मैं, साइन थीटा प्लस कोस थीटा, यहाँ पे कितनी आएगी, √2, यहाँ पे कितनी आएगी, 1 आएगी, यहाँ पे कितनी आएगी, 0 आएगी, यहाँ पे -1, यहाँ पे माइनस का √2 और यहाँ पे आपका -1। तो इसी को देख के आप डायरेक्ट आंसर दे पाएंगे। क्या पूछा था हमसे, क्या करना था सोल्व में, साइन थीटा प्लस कोस थीटा की वैल्यू कहाँ पर 1 से ज़्यादा है, ठीक है। तो बताओ कहाँ पे 1 से ज़्यादा है, तो आप देख के बता सकते हैं कि यहाँ पे एग्जैक्टली 1 है, एंगल को बढ़ाओ ऊपर ले जाओ तो आपको 1 से ज़्यादा मिली, मतलब √2, फिर उसके बाद वापस डिक्रीज होना स्टार्ट हो गई, तो इसका मतलब आपका आंसर क्या आ जाएगा, ये वाला आंसर आ जाएगा सीधा, ठीक है। तो थोड़ा आप मेहनत से बच जाएंगे और आपका थोड़ा सा टाइम बच जाएगा। देखो एग्ज़ाम में, ठीक है, हर सेकंड कीमती होता है, ठीक है। आप अगर 10 सेकंड भी बचाएंगे तो वो 10 सेकंड आप कहीं पे दूसरी जगह भी इन्वेस्ट कर सकते हैं किसी दूसरे क्वेश्चन में, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ ट्राइंगल इज फॉर्म्ड बाय द x एक्सिस y एक्सिस, ठीक है। तो ट्राइंगल बना लेते हैं, कार्टेशियन प्लेन पे बना हुआ है, ठीक है। तो इस टाइप से हैं, यहाँ पे मान लो मैंने एक ट्राइंगल ले लिया, ठीक है, और उसके लिए ये लाइन कौन सी दे के रखी है आपको, 3x + 4y = 60, ठीक है। अब एक नंबर ऑफ पॉइंट्स निकालने में इस ट्राइंगल के अंदर, विच लाई स्ट्रिक्टली, जो इस ट्राइंगल के स्ट्रिक्टली इनसाइड हो, मतलब साइड्स पे नहीं होने चाहिए, वेयर a इज़ एन इंटीजर, ठीक है, एंड b इज़ अ मल्टीपल ऑफ a, यानी उन वो किस टाइप के होने चाहिए कि a और जो b है ना वो इस a का मल्टीपल होना चाहिए, यानी k टाइम्स a, ठीक है। और k बिलोंग्स टू कितना हो जाएगा आपका, i हो जाएगा, ठीक है, मतलब k भी कोई दूसरा इंटीजर रहा होगा। अच्छा, तो यहाँ पे कैसे चेक करेंगे हम, ये बाउंड्री पॉइंट अगर हम देखें तो बाउंड्री पॉइंट देख लेते हैं कितने हो जाएंगे, 0,0, ये कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पे y = 0 पुट कर दो तो ये आ जाएगा 20, और यहाँ पे 0 पुट कर दो, x = 0, तो ये कितना आ जाएगा हमारा 15, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा। अच्छा, अब चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले जब आप x = 1 देखेंगे, ठीक है, तो x = 1 किस टाइप से बनेगी, x = 1 वाली लाइन इस टाइप से बनेगी, पैरेलल टू y एक्सिस, ठीक है। तो x = 1 पे ये वाला पॉइंट देख लेते हैं हम, टॉप मोस्ट वाला पॉइंट, ठीक है, कौन सा वाला, ये वाला पॉइंट, जब x = 1 वाली इसको लास्ट टाइम कट करेगी वो पॉइंट क्या होगा आपका। तो x = 1 जब इसमें रखेंगे आपको तो y कितना मिल रहा है, y मिल रहा है आपका, x = 1 रख दिया, ठीक है, तो y की वैल्यू आ जाएगी, कितना हो जाएगा 57/4, तो लगभग कितना मिल जाएगा ये आपको, 14 पॉइंट समथिंग मिल रहा है ना, ठीक है, 14 पॉइंट समथिंग, तो या 57/4, ठीक है। तो इसका मतलब अगर हम पॉइंट बोलें जो इसके अंदर होंगे, स्ट्रिक्टली इसके अंदर होंगे, ठीक है, तो स्ट्रिक्टली इसके अंदर हम बोल सकते हैं कि आप x = 1 रखेंगे तो आपको जैसे पॉइंट क्या मिलेगा, 1,1, क्योंकि 1 के मल्टीपल ही चाहिए, 1,2 इस टाइप से, ठीक है, 1,14 होगा जो लास्ट पॉइंट आपको मिलने वाला है। तो कितने पॉइंट हो गए इसमें टोटल, 14। उसके बाद x = 2 पे देख लेते हैं, ठीक है, जब आप x = 2 रखेंगे तो y की वैल्यू कितनी आ रही है, x = 2, ठीक है। तो चाहो तो आप इस 60 को इधर भी ले जाके देख सकते हो, ठीक है, 60 को यहाँ पे इधर ले जाओ दूसरी साइड तो इजीली वैल्यू आ जाती है, ठीक है,
हूँ, तो x इक्वल टू रखा मैंने 2, तो ये कितना हो गया 6, 60 माइनस 6 कितना होता है 54। ठीक है, तो लगभग कितना आएगा ये आपका आएगा 13 पॉइंट समथिंग आएगा। ठीक है, तो पॉइंट क्या क्या मिलेंगे, 2 के मल्टीपल चाहिए तो 2 हो जाएगा। ठीक है, 2,2 हो जाएगा, 2,4 इस टाइप से। लास्ट पॉइंट क्या मिलेगा आपको 2,12। ठीक है, तो ये कितने पॉइंट हो जाएंगे टोटल 6। ठीक है, तो इस टाइप से आपको रख के देखने हैं। ठीक है, ज़्यादा पॉइंट मिलेंगे नहीं, जैसे 3 रखोगे आप तो आपको 4 पॉइंट मिलने वाले हैं। ठीक है, x इक्वल टू 4 रखोगे तो कितना हो जाएगा 12, और 60 माइनस 12 कितना होता है 48, तो 12 तक आ जाएगा। तो x इक्वल टू जब आप 4 रखेंगे तो 4, क्योंकि 4 कोमा एग्जैक्टली देखो 4 पे जो आ रहा है ना, 4 जब आप x इक्वल टू 4 रख रहे हैं यहाँ पे, तो 4 पे y जो आ रहा है ना वो आपका 12 आ रहा है। तो पॉइंट क्या क्या होंगे 4,1, 4,4, 4,8, 4,12 नहीं होगा, क्योंकि वो तो स्ट्रिक्टली लाइन पे ही आ रहा है। ठीक है, मतलब कहने का मतलब क्या है कि 4,12, तो ये पॉइंट तो लेना ही नहीं है हमें, तो इनसाइड वाला लेने हैं। इसका मतलब कितने पॉइंट हो जाएंगे हमारे यहाँ पे 2 पॉइंट्स हो जाएंगे। वैसे 5 पे आएंगे आपके, 5 पे 2 पॉइंट आ जाएंगे। ठीक है, चेक कर लेना। वैसे 6 पे 1 पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, 7 पे 1 पॉइंट आ जाएगा, और x इक्वल्स टू 8 पर भी 1 पॉइंट। तो टोटल पॉइंट कितने हो जाएंगे हमारे, ये टोटल पॉइंट हो जाएंगे आपके 31 पॉइंट्स। ठीक है, इजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इफ द लाइन इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 1/√5 एंड 2/√5 फ्रॉम द लाइन्स। ठीक है, अच्छा देखो, जब भी वो डिस्टेंस की बात करें, दो लाइन्स के बीच की डिस्टेंस की बात करें 2D ज्योमेट्री में, तो या तो दोनों लाइनें इंटरसेक्टिंग होगी या पैरेलल होगी। अगर इंटरसेक्टिंग या कोइंसाइडिंग होगी। ठीक है, कोइंसाइडिंग के केस में भी दोनों के बीच की डिस्टेंस 0, पैरेलल में भी दोनों के बीच की डिस्टेंस आएगी, और इंटरसेक्टिंग में दोनों के बीच की डिस्टेंस 0। तो यहाँ पे जो लाइन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 2x माइनस वाई प्लस 3, ये लाइन ये तीनों लाइन क्या है पैरेलल है। ठीक है, पैरेलल लाइन की पहचान क्या होती है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। अगर आपको, अच्छा ये भी देख लो, अगर आपको कोई पैरेलल लाइन माननी हो तो कैसे मानते हैं हम, ax प्लस बी वाई प्लस लेमडा इक्वल्स टू 0, ऐसे आप पैरेलल लाइन मानते हैं। ठीक है, अच्छा, और ये पैरेलल लाइन हो गई। और परपेंडिकुलर लाइन कैसे मानते हैं आप, जैसे आपको किसी लाइन की परपेंडिकुलर लाइन माननी हो तो ये हो जाएगा आपका x और y का कोएफिशिएंट इंटरचेंज कर दो, और बीच में एक का साइन चेंज कर दो। जैसे मैंने क्या किया, ax प्लस बी वाई था तो a और b को इंटरचेंज कर दिया, बीच में क्या लगा दिया, माइनस लगा दिया। तो ये कौन सी लाइन हो जाएगी, परपेंडिकुलर लाइन हो जाएगी। ठीक है, अच्छा, पैरेलल लाइन के लिए क्या होता है, ये कंडीशन आपने देखी होगी, a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इक्वल्स नॉट इक्वल्स टू c1/c2, ये आपने पढ़ा होगा। ठीक है, ये पैरेलल लाइन की कंडीशन होती है। कोइंसाइडिंग के लिए क्या आता है, यहाँ पे c1/c2 भी आ जाता है। तो डिस्टेंस यहाँ पे देखे रखिए आपको, तो पहले L1, ये L हो गई आपकी 2x माइनस वाई प्लस 3 इक्वल्स टू 0। ठीक है, और 4x माइनस 2y प्लस एल्फा इक्वल्स टू 0, ये L1 हो गई अपनी। और L2 हो जाएगी क्या, 6x माइनस 3y प्लस बीटा इक्वल्स टू 0। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस का फॉर्मूला हमने पहले भी देख चुके हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस c1 माइनस c2 अपॉन रूट ऑफ a² प्लस b², यही होता है। ठीक है, तो पहले इनको उस फॉर्मेट में ले आओ ताकि a और b दोनों से पैरेलल दिखे, ये तो 2 से डिवाइड कर दो इसको, तो 2x माइनस वाई प्लस α/2 इक्वल्स टू 0। L2 को किससे डिवाइड करें, 3 से, तो कितना हो जाएगा 2x माइनस वाई प्लस β/2 इक्वल्स टू 0। अब आप L एंड L1 के बीच की डिस्टेंस कितनी दे के रखिए, 1/√5, तो 1/√5 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, c1 माइनस c2 3 माइनस α/2 अपॉन रूट के अंदर कितना आ जाएगा, √5। ठीक है, तो उन्होंने देखो √5 भी इसीलिए दे के रखा है। L एंड L2 ये कितना आ जाएगा, 2/√5 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 3 माइनस β/2 अपॉन √5। आई होप क्लियर होगा। तो इजीली यहाँ से आपका सम ऑफ ऑल पॉसिबल, तो यहाँ पे ध्यान रखना 2 वैल्यूज आएगी, 2 वैल्यूज ऑफ अल्फा। ठीक है, और यहाँ से क्या होगा, 2 वैल्यूज ऑफ बीटा। ठीक है, दोनों को सोल्व करना और उन सब का सम बता देना। ठीक है, तो इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 2 साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर अलोंग द लाइंस। ठीक है, तो मैं फटाफट पैरेललोग्राम बना लेता हूँ। तो A B C D,
अब कोई भी दो लाइन मान सकते हो आप। तो अगर आप इन दोनों लाइन्स को, जो लाइन्स दे के रखी है, इनको ध्यान से देखोगे तो ये कहाँ से पास हो रही है, ये आपके पास हो रही है ओरिजिन से, ठीक है। ओके ठीक है। और इक्वेशन ऑफ वन ऑफ द डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम इज 11x + 7y = 9। इसका मतलब आपको अगर ध्यान से देखोगे तो ये जो डायगोनल गिवन है ये ओरिजिन से पास नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये डायगोनल ये वाला होगा, क्योंकि उनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास नहीं हो रहा है, ठीक है। ये गिवन डायगोनल हो जाएगा। इसकी इक्वेशन हमें देके रखी है कितनी, 11x + 7y = 9। अच्छा, हमसे पूछा देन अदर डायगोनल पासेस थ्रू द पॉइंट। तो एक तो आप कैसे कर सकते हैं, देखो इस क्वेश्चन को आपको BD की इक्वेशन पूछी है, फिर उसमें से जो पॉइंट सेटिस्फाई करेगा वो आपका आंसर हो जाएगा। तो वैसे तो बहुत बड़ी बात तो नहीं है, इजीली ये क्वेश्चन आप सोल्व कर सकते हो। मैंने ये क्वेश्चन इसलिए दिया है ताकि फैमिली ऑफ लाइंस के बारे में आपको बता सकूँ। तो पहले इसको इस तरीके से कर लेते हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वाले तरीके से। तो यहाँ पर आप इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लो। कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 5/3, ठीक है। निकाल पाएंगे तो इजीली पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वाले फॉर्मूले से 5/3 और 4/3 और C आ जाएगा आपका, ठीक है, चेक कर लेना आप लोग, ये आ जाएगा -2/3 7/3, ठीक है। तो इस टाइप से हमने ये, अब फोर्थ कोऑर्डिनेट निकाल लो D। तो D कैसे आ जाएगा, मैंने आपको इसका पहले भी तरीका बता चुका हूँ मैं, ठीक है। अगर आपको D निकालना है तो कैसे निकालते हैं कि अपोजिट वालों को सम कर लो, दिस प्लस दिस, ठीक है, और माइनस दिस। तो ये आपका पॉइंट ऑफ ये D आ जाएगा, ठीक है। पॉइंट ऑफ D आ जाएगा, कितना हो जाएगा, ये आप फिर मिड पॉइंट निकाल, जैसे भी आप लोगों को सोल्व करना। तो दिस प्लस दिस कितना हो जाएगा आपका, 1 आ रहा है शायद, ठीक है, माइनस दिस, ठीक है। मतलब क्या था फॉर्मूला, मैंने बताया था ना कि अगर आपको तीन पता हो, ये पता हो, ये पता, तो अपोजिट वालों को सम करके इसको माइनस कर दो, फिर वैसे ही वाई कोऑर्डिनेट का सम करके उसको माइनस कर दो, तो ये आ जाएगा आपका 1,1। तो इक्वेशन ऑफ BD क्या आ जाएगी, इक्वेशन ऑफ BD तो वैसे दिख ही गया कि y = x आ जाएगी और ऑटोमेटिकली आपका आंसर सेकंड पार्ट आ जाएगा, ठीक है। मैंने ये क्वेश्चन क्यों लिया यहाँ पे, क्योंकि फैमिली ऑफ लाइंस के बारे में हमें जानना है, ठीक है। देखो फैमिली ऑफ लाइंस में क्या होता है कि आपको अगर मान लो जैसे दो लाइंस पता हो, ठीक है, दो लाइन पास हो रही है, एक लाइन ये हो गई, ठीक है, और एक लाइन ये हो गई। तो इन दोनों लाइनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से, ठीक है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास होने वाली लाइंस कितनी हो जाएगी, इनफाइनाइट हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, इनफाइनाइट हो जाएगी। कोई सी भी लाइंस हो सकती है। तो उन सब लाइंस की जो कंबाइंड इक्वेशन आती है, ये मान लो L1 है और ये L2 है, उन सब लाइनों की जो कंबाइंड इक्वेशन आती है वो आती है आपकी L1 + लैम्डा L2 = 0। ये क्या है, फैमिली ऑफ ऑल दी लाइंस, ठीक है, फैमिली ऑफ ऑल लाइंस पासिंग थ्रू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ L1 एंड L2। इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से जाने वाली सारी लाइंस की इक्वेशन क्या होगी, L1 + लैम्डा L2 = 0। अब उनमें से जैसे आपको कोई पर्टिकुलर लाइन निकालनी है, ठीक है, तो ये अगर आप ध्यान से देखें ना, L1 + लैम्डा L2, तो ये देखो जैसे मान लो ये वाली लाइन भी है, L3 कैसे पता चला, आप P के कोऑर्डिनेट मान लो x1 y1 है, तो आप x1 y1 इसमें रख के देखो, L1 को भी 0 बना देगा, L2 को भी 0 बना देगा, तो दोनों को सेटिस्फाई करेगा। तो इसका मतलब ये जो सारी लाइन्स है उनकी इक्वेशन है। जैसे आप इस वाले क्वेश्चन को देखो, ठीक है, इस वाले क्वेश्चन में हमने बोला कि यहाँ पे ये जो डायगोनल होगा ये वाला BD वाला, ठीक है, इसको अगर मैं फैमिली ऑफ लाइंस से करूँ जैसे, तो इक्वेशन ऑफ BD क्या हो जाएगी, इक्वेशन ऑफ BD क्या होगा आपका कि ये आपका AB और BC के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास होगा, ठीक है। इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ कि AB, इक्वेशन ऑफ AB + लैम्डा कितना हो जाएगा आपका BC = 0, मतलब L1 + लैम्डा L2। तो ये इक्वेशन कितनी देख रखी है आपको, 4x + 5y, ठीक है, प्लस लैम्डा कितना हो जाएगा 7x + 2y = 0। तो यहाँ से इसकी इक्वेशन, तो यहाँ से अब लैम्डा की इक्वेशन आता ही आपका आंसर आ जाएगा। तो कितना बनेगा ये, 4 +
4 + 7 लेमडा, ठीक है, और प्लस कितना हो जाएगा 5 + 2 लेमडा इक्वल्स टू 0। यहाँ पे एक्स भी तो लगाना है मैं, ठीक है। ये मैंने एक्स कॉमन लिया और क्या कॉमन ले लिया, वाई। तो ये इक्वेशन इस टाइप की हो जाएगी। आई होप क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब यहाँ पे लेमडा की इक्वेशन लेमडा कैसे लाया जाए, ठीक है। तो लेमडा के लिए वही करेंगे कि यहाँ पे हम पहले ऐसे निकाल लेते हैं। तो ऐसे क्या हो जाएगा आपका इक्वेशन, तो मतलब इसका मिड पॉइंट निकाल लो, ठीक है। तो मिड पॉइंट कैसे आ जाएगा, मिड पॉइंट कितना आ जाएगा 1/2, 1/2 ए और सी के थ्रू। तो 1/2, 1/2 इसमें पुट कर दो आप, ठीक है। तो लेमडा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो लेमडा की वैल्यू आ जाएगी, चेक करना, ठीक है। लेमडा आ जाएगा 1/2, 1/2, तो ये कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, और ये 1/2 तो 2 प्लस, ठीक है। तो यहाँ पे रख के देखना, लेमडा आ जाएगा, लेमडा उसमें पुट करना, तो वापस वही इक्वेशन आ जाएगी y = x, ठीक है। हालांकि थोड़ा लेंथी हो गया, लेकिन समझाने के पर्सपेक्टिव से मैंने बताया कि कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे ना जो फैमिली ऑफ लाइन से इजीली हो जाते हैं, ठीक है। जैसे इसमें एक बढ़िया क्वेश्चन बनता है, वो क्वेश्चन भी देख ही लो आप फटाफट, ठीक है। कि 2 लाइन्स है, ठीक है, उन दोनों लाइनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, यहाँ पे एक लाइन दे दी, एक पॉइंट और दे के रखा है P, ठीक है। अब आपको बोला जाएगा कि ये दोनों लाइन्स है, तो इन दोनों लाइनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से इनफाइनाइट लाइन पास हो सकती है, ठीक है। उसमें से आप वो लाइन बताओ जो इस P से मैक्सिमम डिस्टेंस पे है, ठीक है। तो वो लाइन्स होती है आपकी ये वाली पर्टिकुलर लाइन, ठीक है। ये वाली पर्टिकुलर लाइन कैसे, क्योंकि अगर आप इन लाइनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास होने वाली लाइंस देखेंगे तो इनफाइनाइट लाइन है। जैसे ये वाली लाइन होगी तो इसकी डिस्टेंस ये हो जाएगी, ये वाली लाइन होगी इसकी डिस्टेंस ये होगी, ठीक है। आपने बोला सर मैं तो इधर बहुत दूर ले रहा हूँ, जैसे किसी ने ये लाइन ली, तो आपको पता है कि आप एक सेकेंड, जैसे इस टाइप से ये लाइन ली, ठीक है। तो डिस्टेंस देखेंगे तो डिस्टेंस तो इधर से आएंगे ना, क्योंकि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो सबसे मैक्सिमम डिस्टेंस आपको ये वाली मिलेगी, कौन सी, PQ वाली। तो इस टाइप के क्वेश्चन में आप क्या करेंगे कि पहले उन दोनों लाइनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लो, ठीक है, और फिर उनमें से जो PQ का Q आ जाएगा L1 और L2 के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से, फिर उससे क्या करेंगे आप PQ के परपेंडिकुलर वाली लाइन बता दो, वही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो ये स्ट्रेट लाइन वाला चैप्टर है आपका जो कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। और आप आर के बाकी बचे हुए जो PYQ के क्वेश्चन है वो भी अच्छे से कर लेना, ठीक है। और अगर कोई आपको इसमें टॉपिक पढ़ना है या कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, ठीक है। मैं जल्दी से जल्दी उस पर वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। ओके, थैंक यू।